गए हैं। हालेलुया। We can hear you. Okay, that's fine. Okay. All in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की अजीम जलाली पुरफजल फतामन नाम में सलाम पेश करती हूँ। हालेलुया। Because He came. और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। Before I continue, I want to acknowledge the Holy Spirit who is there and who is here in our midst. मैं इससे पहले के मैसेज का आगाज करूं, मैं इससे पहले पाक रूह की शुक्रगुजार हूं कि जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो हमारा मददगार है और पाक रूह हमारे दरमियान है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। Good power of the Holy Spirit, the love of God stays in our heart. क्योंकि खुदा की कुदरत और पाक रूह की जो ताकत है वो हमारे दिलों में है और पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। The Spirit of God will manifest Jesus today in your midst. और आज आप महसूस करेंगे खुदा की पावर को और पाक रूह की ताकत को। And I want to thank Evangelist Danish. और मैं इसी के साथ दानिश की शुक्रगुजार हूँ, Pastor Yakub, पास्टर याकूब की शुक्रगुजार हूँ, Pastor Ashraf, पास्टर अशरफ की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, Aslam, असलम की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ Shadia, और मैं शबीर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। I want to thank Rox as well. और इसी तरह से मैं शुक्रगुजारी अदा करती हूँ। I want to thank the choir, the prayer team, everybody, the media team, everybody that helped today to put this program together. और इसी के साथ मैं गीत गाने वालों की भी शुक्रगुजार हूँ और उन सब की जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उन सब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। I want to thank you because you came. If you did not come, there is no program. और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए आप सबकी कि आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, और अगर आप ना आते तो शायद आप उस जिंदगी की बातों से महरूम हो जाते। खुदा की शुक्रगुजार हूँ आपकी कि खुदा ने मुमकिन किया कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सके। Our topic today says, know me as Father. आज का जो हमारा मतन है, जो उन्वान है, वो ये है कि खुदा को बाप मानना। Know me as Father. वो सिर्फ बाप ही नहीं है, God wants you to know Him as Father. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम यीशु मसीह को, जो हमारा भाई भी है, और खुदा ने उसको भेजा ताकि वो हमारी मखलसी बने, हमारी नजात बने। जिसने क्रूस पर अपना खून बहाया उसको हम फादर के तौर पर भी, बड़ा भाई होने के तौर पर भी उसको तस्लीम करें। Oh my God. Just wait, because lights have gone in the married house. Yeah, but what do we do now? Just give me one. Okay. ये लाइट अक्सर ही जाती है या वैसे ही चली गई है? तो फिर अब क्या होगा? जल्दी करें प्लीज, हरी अप। बड़ी संजीदगी के साथ बैठे। हमारा खुदा बड़े मौजूदात करने वाला है।
ये आज मैं देख रहा हूं कि बड़े लोग अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से आजाद होंगे। ये लाइट का तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उसने तो रोशनी ही रोशनी कर देनी है। जनरेटर होना हो सकता है। मैं ईमान रखता हूं कि आज आप सब लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, ऐसा ही है? हालेलुया। तो फिर आप बड़े ध्यान के साथ, गौर के साथ खुदा के कलाम को सुनें। उनको तेल असं पालांगे तो उनको देर लाओ चलाओ तेल पाला जो बत्ती आएगी तो बंद कर दें। They are going to on generator because suddenly the light has been off. I asked them they should on generator and we will pay them for fuel. नाम से अपना चलाव का आपकी मांगोगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत मेहनत करता हूँ आज दिन पास उनसे कितनी देर से चलेगा? आफ्टर होम can I call you back after 5 minutes? They are saying that the generator will be start. वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो हमेशा के लिए। They are saying after 5 minutes. They are saying after 5 minutes generator will be on. I can't hear you. What you are saying? I can't hear you. But also we are praying for the miracles. और जमीन पर तलीम देते हुए अपने Sorry. पर नूर मैं हूँ और बाद में तलीम देकर कहता है अब दुनिया के नूर और आदमियों का तुम्हारी रोशनी और शिक्षकों को तलीम देता है, कहता है कि पहले Just give us few minutes, please. अब तलीम आपके अंदर आ चुकी है, नूर आपके अंदर आ चुका है। वो कहता है तुम दुनिया के नूर, अच्छा जी आगे तुम्हारी रोशनी दूसरों पर तुम्हारी रोशनी, आदमियों पर तुम्हारी रोशनी। कोई बात नहीं, प्लीज भी तो फिर तुम्हारे कामों अपना काम हालेलुया। तुम्हारे खुदा के लिए जो नूर दुनिया में सभी चीजें कौन है उनको बताने के लिए आज हम खुदा के कलाम को सुनकर अक्लमंद मानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मुक्ति कहता है जो कोई मेरी बातें सुनेगा, जो कोई मेरी बातें ये सुनता है उस पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी मानता है। अपना घर हालेलुया। और अक्लमंदों की खुदावंद यीशु मसीह का मशहूर करते हैं और तमसीलों देकर अपने लोगों को मर्द खुदा दाऊद कहता है और वो कहता है तेरी बातों की तस्वीर नूर
बचती है, क्या बचती है? मेरी बातों की Pastor तस्वीर नूर Ashraf, बचती है सारे लोग जा रहे हैं. और चाहता दिलों को अक्लमंद बनाती है। जो चाहता दिल है, जो बेवकूफ है, और जब तशरीह की जाती है खुदा की बातों की, वो अक्लमंद बन जाते हैं। चाहता दिल जो है वो अक्लमंद मेरे दिलों जो खुदावन के कलाम की तकलीफ की बात है, जब तशरीह की जाती है तब तक जो लोग नहीं जानते कि बदरूमें कैसे निकलेंगे, बदरूमें कैसे आती हैं, और मेरा खुदावन कहता है मेरे नाम से जो कुछ मुश्किल होकर तुम चाहोगे, जो कुछ मुश्किल होकर चाहोगे, जो सोचोगे तुम्हारे लिए हो जाए। मेरे नाम I think we should commence this video again because it is going to record and all the video has been disturbed, and we will edit the first part. We will join with the next video and then I will send you again. So I can call you back, or can you wait? Oh, okay, you can call me back. Okay. Okay, I welcome you back again. We'll continue. Season. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम दोबारा वापस आए हैं और हम कलाम को सुनेंगे. Whether rain or sunshine, we will preach the gospel. Whether और इसी के साथ और इसी के साथ हम अपने हाथ ले रहेंगे और हम कलाम को सुनने के लिए रेडी रहेंगे. whether light or night, we will preach the gospel. बेशक लाइट नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम की खुशखबरी ही हमारे दिलों को रोशन करेगी. So, like we were saying before, God is your father. तो हम बात कर रहे थे कि खुदा हम सब का बाप है. When Jesus was walking on this world, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, he always said, "My Father that is in heaven." उसने हर वक्त ये बात कही कि मेरा बाप आसमानों पर तख्तनशीन है. But when he rose from the dead, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, Mary Magdalene went near the tomb to seek him. और फिर क्या हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी उससे मिली और उसने उसको कमजोर पाया, वो बीमार थी And she wanted to touch Jesus. और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यीशु मसीह को छुए. And Jesus said, "Do not touch me yet." और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अभी मुझे छू नहीं सकती. He said, "Because I am ascending to my Father and your Father." हाँ, और उसने कहा कि अभी वक्त नहीं आया कि मैं अपने बाप के पास जाऊं. And to my God and your God. और उसने कहा कि वो जो तेरा और मेरा खुदा है. Why did Jesus speak like this to Mary Magdalene? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात मरियम मगदलीनी से यीशु मसीह ने क्यों कही. Because Mary Magdalene has received Jesus. क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम मगदलीनी जो उसको छूना चाहती थी, वो यीशु मसीह को कबूल कर चुकी थी. And because at that time Jesus has died, so the new covenant has started.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की मौत से पहले ही वो कबूल कर चुकी थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि ये वाक्य रोनमा हो गया। यीशु मसीह पर जुल्म हुए और उसे मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये उसकी मर्जी नहीं थी, बल्कि खुदा बाप की मर्जी से उस पर ये आजमाइश आई। Because in the new covenant, God is not only your God, but He is also your Father. क्योंकि ये नया अहद है और नए अहद में खुदा सिर्फ आपका खुदा ही नहीं, बल्कि वो हम सबका बाप भी है। आमीन आमीन। John chapter 1 verse 12, the Bible says, as many as received Him. और जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं पहले बाब में, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, To them, He gave the power or the authority. और खुदा ने उनको एक अथॉरिटी दी To become the sons of God. और मैं आपको ये खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं कि खुदा ने उनको ये पावर दे दी, ये अथॉरिटी दे दी कि जितने उसको कबूल करे वो खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे। हालेलुया! खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। And that is to them that believe on His name. और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें उसमें ईमान रखना है, उस पर यकीन रखना है। They are not born through the will of a man and a woman, but they are born of God. हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किसी इंसान की मर्जी से उसका जन्म नहीं हुआ, बल्कि ये खुदा की कुदरत से वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है। Because you believe Jesus. क्योंकि आप सब खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, Because you received Jesus. क्योंकि तुमने उसको कबूल कर लिया है, God has become your Father. और जब आपने उसको कबूल कर लिया है तो फिर आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। हालेलुया! आमीन आमीन। The condition to make God your Father is to receive Jesus. और ये वही हालत थी कि जब आपने यीशु को कबूल किया, उसके कबूल करने के वसीला से आपको खुदा बाप के साथ आपका तल्लुक बहाल हुआ और खुदा ने आपको फर्जंद होने का हक अता कर दिया। So the condition to make God your Father, like I said, is to receive Jesus, because He will come to knock at the door of your heart. और उसने कहा कि मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, कौन है जो अपने दिल का दरवाजा खोलेगा। In the book of Revelation chapter 3 verse 20, the Bible is saying, कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में जब हम देखते हैं, I stand at the door of your heart and I knock. और कलाम मुकद्दस में बयान है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। If anyone hears my voice और अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है and opens the door, और कोई दरवाजा खोलेगा, I will come into him और मैं अंदर आऊंगा and dine with him. और कितनी खुशखबरी की बात है कि खुदा फरमाता है कि जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया! आमीन। So you will dine with Jesus if you open the door of your heart to him. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे तो आप खुदा के साथ खाना खाएंगे। So, do you do when you hear the word of God?
और आप दरवाजा कब खोल सकते हैं? जब आप उसकी आवाज को पहचानेंगे, जब आप उसके कलाम पर अमल करेंगे। Just open your heart to Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने दिल को यीशु के लिए खोल दीजिए Let him in. Let him in. और उसके साथ शामिल हो जाइए, उसको अपने साथ शामिल होने दीजिए। So why do you have to do this? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, Because if you don't have Jesus, you don't have क्योंकि the क्योंकि अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो इसका मतलब आपके पास जिंदगी भी नहीं है। In the book of 1 John chapter 2 verses 22 to 23, और जब हम पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को गौर से पढ़ते हैं, the Bible says, anyone who denies the Son और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हर कोई जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, the same does not have the Father. और जब कोई उसको कबूल कर लेता है तो वो हमारा भाई ही नहीं बल्कि वो हमारा बड़ा भाई होने के नाते हमारा बाप भी है। आमीन। इस बात के साथ आप एग्री हैं? And anyone who accepts or acknowledges the Son has the Father also. और हर वो कोई जो खुदावंद यीशु मसीह को ये कबूल कर लेता है तो उसके साथ वो खुदावंद खुदा का बेटा भी बन जाता है और खुदा उसका बाप बन जाता है, क्योंकि उसने वादा किया है जितने ने कबूल किया उसने फर्जंद होने का हक बख्शा। आमीन। So you cannot have the Father without the Son. मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप जो हैं कभी भी बेटे के बगैर बाप को हासिल नहीं कर सकते। So for God to be your Father, you must first of all have the Son, Jesus Christ. क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा बाप को अपनी जिंदगी में ले, सबसे पहला कदम आपको यीशु नासरी को कबूल करना होगा। When God is your Father, He will do what fathers do to their children. और जब खुदावंद खुदा आपका बाप है तो फिर वो हमारे लिए बहुत अच्छे ख्याल रखता है। But He will do even more than the earthly father will do. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। जिस तरह से जिस्मानी बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी ख्वाहिशें रखता है तो फिर हमारा रूहानी बाप भी हमारे लिए बड़े मंसूबे रखता है। In Matthew chapter 7 verse 11, जब कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील 7:11 में देखें, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if you then being evil, खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर फरमाया कि अगर तुम बुरे होकर, if you then being evil know how to give good gifts to your children, खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, how much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask from Him? तो यीशु मसीह ने उनको तालीम देते हुए कहा कि अगर आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो वो जो हमारा खुदा बाप आसमानों पर तख्त नशीन है वो क्यों का नहीं तुम्हें अच्छी चीजें देगा। हालेलुया। So you see, God is your Father and He wants to give you good gifts, good things. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जान लें कि खुदावंद खुदा आपका बाप है और वो तुम्हें अच्छे अच्छे चीजों से वो बात देना चाहता, अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। In Jesus Christ, God has given you everything you need to live in this world and everything
to live a spiritual life of godliness. और मैं आपको खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से हम हर उस चीज को खुदा से ले सकते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, ये सच है। सच Amen. बात In Matthew chapter 7, verses 7 Hello? to Yes. in Matthew chapter 7, या verses 7 to 8, और कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है सुनिए। Jesus said, यीशु मसीह कहता है, ask and it shall be given to you. खुदावंद यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Seek and you shall find. और वो कहता है कि तुम ढूंढोगे और पाओगे। Knock and it shall be opened to you. और कलाम मुकद्दस बयान करता है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। आमीन। Because everyone that asks receives. और क्योंकि जो कोई उसके नाम से मांगता है उसको मिलता है, And he that is seeking shall find. और हर कोई जो उसके नाम से ढूंढता है उसको वो पा लेता है। And to him that knocks, the door will be opened to him. और जो कोई उसके नाम से नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है, खुदा उसके लिए आसमान को खोल देता है। This is the promise of your Father. ये आपके बाप का आपके साथ वादा है। Your Father is the one that will give to the person that is asking. और आपका खुदा एक ही खुदा है कि जब उसका बेटा बेटी उससे मांगता है तो वो उसको फरोख्ती के साथ अता कर देता है। बेशक, हालेलुया, खुदा की। The door to him that is knocking. तो मेरे अजीजों, उसके नाम से दरवाजा खटखटाना सीख जाइए। In Psalm 91 verse 11, कलाम मुकद्दस में ज़बूरों की किताब 91 ज़बूर में क्या बयान किया गया है? the Bible said, कलाम कहता है he will command his angels to keep guard over you. He will command his angels to keep guard over you. और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा जो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। The angels of God will guide you in all your ways, in everything you do in this life. और इस जिंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं खुदामंद खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो आपकी आमदो रफ्त में आपकी हिफाजत करें। When you commit your ways to your Father, to your God, जब आप अपने किसी रास्ते का इंतखाब करते हैं He will bring और आपका खुदा आपका बाप आपके साथ होगा, He will bring your righteous expectations to pass. और जब आप अपनी राहें उस पर छोड़ देंगे तो फिर वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा बल्कि आपकी राह में आपकी हिफाजत करेगा। That is the kind of Father that we have. और यही एक किस्म की बरकत है जो हमें खुदा बाप, हम जो उसके बेटे हैं, एक बाप रखते हुए, क्योंकि हमारा वो बाप है तो वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। In Matthew chapter 11 verses 28 to 30, कलाम मुकद्दस में मत्ती 11 बाब में क्या मरकूम है? Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, come to me, all you that labor and are heavy laden. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, और उसने कहा कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो। हालेलुया,
कितने लोग जाग रहे हैं? अपनी तालियों के साथ बताएं कि हम जाग रहे हैं। Hallelujah. Rico. He said, I will give you rest. और उसने कहा कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हें आराम और सुकून दूंगा। He said, take my yoke on you and lead me. और उसने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। Jesus wants you to learn about him, learn of him, learn his ways. और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे सीखें, वो हमें सिखाना चाहता है। Because when you know his ways, you know the ways of the Father. क्योंकि जब आप उसके रास्तों को फॉलो करते हैं तो आप बाप की पैरवी करते हैं। He says, for I am meek and lowly of heart. I am, और उसने यस कैरी ऑन प्लीज। and you will find rest for your souls. और उसने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और मैं हलीम हूं और मैं दिल का फरोतन हूं। जो कोई मेरे जुए को अपने ऊपर लेगा वो आराम और सुकून पाएगा। हालेलुया। Hallelujah. He says, for my yoke will not pay them. and my burden is light. और जब वो हमें कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा भार जो है, मेरा बोझ जो है वो हल्का है। In the book of John chapter 10 verse 10, और जब हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की किताब उसके 10वें बाब में देखते हैं, the Bible says that the thief comes just to steal, to kill, and to destroy. और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि चोर आता है चुराने और मार डालने के लिए। But Jesus says, I am come that you may have life and that you might have it more abundantly. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। Jesus has come to give you life. यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको जिंदगी दे। Life to your body, life to your body, और वो चाहता है कि आपके पास कसरत से जिंदगी हो, क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। life to your bones, फिनिश। और खुदा आपकी हड्डियों को ताजगी बख्शता है। life to your children, और फिर वो आपके बच्चों को भी उम्र की दराजी देता है। life to your husband, life to your wife. और फिर क्या होता है कि वो सिर्फ आपको ही जिंदगी नहीं देता, कसरत की जिंदगी नहीं देता, बल्कि आपके बच्चों को, आपकी बीवी को और आपके हस्बैंड को भी वो हमेशा की जिंदगी देता है। Life to your sister, life to your brother. और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बहन के लिए भी उतना ही हक है, भाई के लिए भी कसरत की जिंदगी है जितनी कि आपके लिए है। Life to your mother, life to your father. और आपकी माँ को भी वो कसरत की जिंदगी देता है, आपके बाप को भी वो कसरत की जिंदगी देता है। Jesus has come to give you life. यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको जिंदगी दे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। And even life to your finance, that you अगर आप poverty. यस हाँ, अगर आपको चाहते हैं, हत्ता के यहाँ तक के वो आपको गुर्बत से निकाल कर आपको जिंदगी की चीजों से नवाज देता है। To give life to all your circumstances. आपके हालात चाहे कैसे भी हों, वो आपको कभी मरने नहीं देगा, बल्कि कसरत की जिंदगी देगा। God is light, and in him खुदा is no darkness at all. और खुदामंद खुदा
रोशनी है, वो नूर है, और जो कोई उसमें चलता है वो रोशनास हो जाता है, वो उसकी जिंदगी में नूर आ जाता है। In Jesus is life, and this life is the light of man. और खुदावंद खुदा जो रोशनी है, जो नूर है, वो कहता है आप सबको कि तुम दुनिया के नूर हो। Today, you are healed in the mighty name of Jesus. आज आप यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाएंगे। Today, you are set free in the mighty name of Jesus. आज आप यीशु मसीह के नाम से आजाद होंगे। Today, you are delivered in the mighty name of Jesus. आज आप यीशु मसीह नासरी के नाम से बहाली पाएंगे। Now, I want you to stand up to receive the life of God. मैं चाहती हूँ कि आप सब खड़े हो जाएं ताकि आप खुदावंद खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल करें। Life of God over all situations in your life. खुदावंद खुदा की तमाम उन बरकत को लेने के लिए, क्योंकि आपकी सारी मुश्किलात, आपकी सारी सूरत हाल को वो जानता है। In the बंद कर। in the mighty name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी दुआ करें। I speak to every sickness Hallelujah. named. मैं तमाम किस्म की कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से झिड़कती हूँ कि यीशु के नाम से सारी कमजोरी खुदा की ताकत में बदल जाए। Hallelujah. यीशु के नाम में Whatever be the name of that sickness, in the mighty name of Jesus, I command it to get out of your bodies. In मैं उन तमाम किस्म की कमजोरियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देती हूँ कि आपके बदलों को छोड़ें। Hallelujah. यीशु के नाम pain is gone out of your bodies. In हालेलुया। आप भी दुआ में लगे रहें। stiffness, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जिस्म से पेन जाती रहे, सारी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। stiff necks become loose. यीशु के नाम और यीशु मसीह के नाम से तमाम गर्दन की जो अकड़न है वो यीशु के नाम से लूज हो जाए। Stiff backs become flexible in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से आपकी जो बैक है, आपकी कमर है, वो फ्लेक्सिबल हो जाए। I command pain to leave your back. I command pain to leave your hips in Jesus' name. यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम किस्म की बैक पेन और तमाम किस्म की कमर की दर्द, हिप्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रही। में Ulcers, wounds in the stomach, wounds in the intestines, be healed in Jesus' name. Amen. और मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि अगर कोई इस जमात में मैदे के प्रॉब्लम में है, उसका मैदा खराब है, मैदे का अल्सर है, यीशु के नाम से मैदा नया हो जाए। आमीन। I ऐसा command ही हो। high blood pressure to normalize in the mighty name of Jesus Christ. Amen. यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम किस्म का हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल सिचुएशन में चला जाए। Let fevers disappear. Let headaches leave in the mighty name of Jesus Christ. और यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम किस्म का बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, हर किस्म का बुखार आपके जिस्म को छोड़े। यीशु के I command coughs go. Let cough leave you in Jesus' name. Amen. हालेलुया। और खुदावंद खुदा तेरे नाम से मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम किस्म की खांसी यीशु के नाम से जाती रहे। Arthritis and every form of heart disease and every disease
whether named or unnamed, leave now in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम किस्म की हार्ट प्रॉब्लम, तमाम किस्म का वेन्स का ब्लॉकेज यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त मुकम्मल तौर पर हील हो जाए। Stiff fingers are loose. Painful ankles and joints are healed in Jesus' name. Amen. Yes, हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ, तमाम किस्म का जोड़ों का दर्द अभी और इसी वक्त रिमूव हो जाए आपकी बॉडी से। Cancer is gone. Today, in the mighty name of Jesus, cancer dies out of your body. और यीशु मसीह के नाम से आप इस जमात में अगर कोई ये महसूस करता है या कोई इस बीमारी के साथ आया कि उसमें कैंसर का मर्ज है, खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से सारा कैंसर जाता रहे। ऐसा ही हो यीशु के नाम में। Kidney problem. अरे मुझ ठीक है। आमीन आमीन। Amen. यीशु मसीह नासरी के नाम से गुर्दों की सारी प्रॉब्लम जाती रहे और गुर्दे जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन में जाएं, तमाम किस्म के किडनी इशू जाते रहें। Anyone among you who has problem having children, whether you're a man or a woman, today you receive seed. Today that problem is removed. Today, by this time next year, you will testify. You will carry your baby in your hand in Jesus' name. और यीशु मसीह नासरी के नाम से अगर आज इस जमात में कोई ऐसी बहन जो बांझ है, कोई ऐसा भाई जो अपनी इस खुदा की बरकत से महरूम है, मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि खुदा का बारी हाथ आप पर हो और तमाम किस्म का इस तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और खुदा बाप आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। ऐसा ही हो। आमीन आमीन। As you begin to check your body now, you will see that हालेलुया। as you begin to check your body, you can check your body and you will see that you are healed. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और आप अपने जिस्म में चेक करें, आज आपको खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ है। मेरा ईमान है कि आप अपनी बीमारी से शिफा पा चुके हैं, आमीन हालेलुया। चेक करें अपनी बॉडी को, अपने सर का दर्द चेक करें, बुखार चेक करें, आपको खुदावंद यीशु ने अपने लहू से निजात बख्श दिया, हालेलुया I speak आमीन। to जोरदार ताली खुदा के जलाल के लिए। and I speak to blind eyes to open in Jesus' name. Amen. और यीशु मसीह नासरी के नाम से अगर यहाँ पर कोई किसी को देखने में प्रॉब्लम है, उसकी आंखों का मसला है, तो वो भी यीशु के नाम से देखना शुरू हो जाएगा, हालेलुया Now, के नाम में। who will pray for people? आमीन। We will pray for people who need Jesus in their lives, who have never known him personally. But before that time, I want you, if God has touched your life, if God has healed you, I want you to come out and testify for his glory. और मैं आपके अब उन लोगों के लिए दुआ करूंगी 1 मिनट के लिए जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। अब वक्त है उसको कबूल करने का, और जिन्होंने कबूल उसको किया है वो अपनी गवाही के साथ यहाँ पे अपनी गवाही देंगे कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुका है कई साल पहले। अब उन लोगों के लिए जो अब वो अपना हाथ खड़ा करेंगे जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, उनके लिए दुआ करेंगे। You came here sick, you came here with pain, but you see that God has healed you. The pain is gone. The Praise sickness, God, hallelujah. I want you to come out and Praise God, hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. आप सब भी उनके लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी को तब्दील करने जा रहे हैं। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
Hallelujah. Praise Rabashi का सिंथो रो 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 सबके लिए दुआ करें, अपने खानदानों के लिए दुआ करें। अभी हम इस दुआ के बाद प्रोग्राम को फिनिश करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं अपने घरों को। आप उसका शुक्र अदा करें। अगर आपने उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन जीसस माइटी यीशु नेम, ने कबूल कर आमेन, जिंदगी तो पाएगा, कबूल कर आमेन, लीजिए। अब एक आमेन, बार इन जीसस माइटी नेम, आमेन। सभी तशरीफ रखें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कोई ऐसा हो इस जुमायत में जो गवाही देना चाहता हो? 1 मिनट, क्योंकि हॉल का टाइम ऑलरेडी 5 बजे का खत्म है, लेकिन खुदा ने अपना काम करना था, उसने किया है। हालेलुया, हालेलुया। जी अपनी गवाही शेयर करें। Yeah, let them line up. सॉरी, Hallelujah! This old man was saying that he have a lot of joint pain. He can't stand. When he was came in this meeting, the Lord Jesus Christ touched his body, and now she can walk, and now she can stand up in Jesus' mighty name. Amen. And your strength will grow from day to जी day. मैं भी अपनी गवाही दूँ। जी, हाँ जी, मैं 2 महीने अपनी मंजी मैं भाई साहब को दवा करवाई है, मुकम्मल ठीक। we thank God for this testimony. This all ladies saying that she's explaining she can't stand up from the bed before 2 months, but now she is saying the pastor Ashraf and the team and you pray for her. Now she is feeling better in Jesus' mighty name, and now she is with us in Jesus' name. Jesus, hallelujah. 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 Anyone who want to share? कोई अपनी गवाही को शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ पर। सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे जिस्म से सख्त दर्द है कि मैं हुन दवा कराई, मैं ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। प्रेज। यहाँ पे खड़े रहिएगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। What happened? Yes, yes. I'm going to telling you. This old lady saying that she has a lot of pain in her joint. She was feeling a lot of pain, but when she came here, she listened the word of God, and we pray for her. Now she is saying that she has been set free in Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, there are many testimonies. जब हम गवाही लेते हैं तो बेटा आप इनकी पिक्चर लेते हैं। What else is coming out? Yes. मैं जिस दवा च पई ना मेरा सिर बड़ा ही भारा हुंदा है, सारे शुक्र है यीशु पाक का मेरा सिर नहीं भारा। Yes, this lady are saying that when she come in the prayer meeting, she is saying a lot of burden feeling on her head. But now she is saying when she listen the word of God, she feel more better and better, and now she has been set free in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 तरफ से सबको सलाम। सलाम, सबको सलाम। मेरा ना अजे हुने मेरे से बहुत मिर्चा लग रही सी, जिस तरह खराब है ना मेरे ताते मैंने आराम आ गया यीशु बाप ने मिली। Praise Almighty God. Hallelujah. This old lady is saying that she was feeling a lot of stomach problem, a lot of pain. But now she is saying when you were praying for the people, the Lord Jesus Christ touched her stomach, and now she is feeling better in Jesus' name. All the pain, all the problem has been gone in Jesus' name. Praise Jesus. Hallelujah. Your जी healing. बहना, जी बहना। Let's come here. और बड़ा तेज बुखार का आराम नहीं सी बिल्कुल भी आंदा, मैं पास सबको दवा कराई थी। Yes, we thanks God. This girl is saying that she has a lot of fever since 2 months or 1 month ago. But our team member elder was prayed
for her every day, and now she has been set free and healed completely by the blood of Jesus Christ, and now she here for testify her testimony in Jesus. Man, in Jesus, that sickness has Amen. जी बहना ਚਾਚੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇ ਖੋਲ ਦੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦਵਾ ਕਰਾਈ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਵਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਗਈ आज आप जब इस दुआ में आए थे आपको कैसा फील हुआ? आपने क्या महसूस किया? खुदा को आपने महसूस किया कि खुदा ने आपको आपके बेटे को टच किया, आपको टच किया उसने? हाँ जी Hallelujah! Praise the Lord. Yes, this lady is saying that her son have a lot of fever, and our team member elder prayer, and also now when we were praying, she is testifying that Lord Jesus Christ touch her and also touch her son. Now she has been set free in Jesus' mighty name. to have Praise God. Hallelujah. Amen. God. Hallelujah. Okay. Praise तो हम Jesus. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए। लोगों को खुदा ने छुआ है, खुदा ने मुमकिन किया, तो हम दोबारा आपके पास फिर आएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा साथ दिया है कलाम को सुनने के लिए। आप हमेशा खुदा में मजबूत रहें। खुदा आपके लिए बहुत बड़े प्लान रखता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। सो आई एम सो थैंकफुल। मे गॉड ब्लेस यू। We will talk later. Bye bye. Bye bye. Bye.